वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। नोटों का खजाना, जी हाँ, बहुत बड़ा कैश मिला है। लगभग 351 करोड़ से अधिक की राशि बरामद हुई है। ये पहली बार नहीं हुआ है किसी नेता रसूख वाले व्यक्ति के घर नोटों का ऐसा अंबार दिखता रहा है। हाँ, ये जरूर है कि इस बार थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। यूपी चुनाव से पहले एक व्यापारी और थे, उनके घर भी करोड़ों की बरामदगी हुई थी। ऐसे और भी कई मामले हैं। आखिर इतना बड़ा धन आता कहाँ से है और इसको क्या कहेंगे? और जब ये मामले खुलते हैं तो बहुत सारे लोग चौंक जाते हैं। सवाल यह है कि ये सब कैसे इकट्ठा होता है। इतनी सारी एजेंसियां हैं, इतने सारे चीज़ें हैं, यहाँ तक कि लगातार हर कोई नज़र भी रखता है, मॉनिटरिंग भी होती है। उसके बाद भी इतनी बड़ी तादाद में अगर पैसा जमा हो जाए, कैश में जमा हो जाए और बेखौफ वो रखा रहे, तो उस पर क्या कहा जाए, उसका क्या करा जाए। और ये लगभग हर जगह की इस तरीके की जो तस्वीरें हैं सामने आती हैं। हाँ, कहीं 50 करोड़, कहीं 100 करोड़, कहीं 150 करोड़ और अब 350 करोड़ से भी ज़्यादा, वो भी कैश। देखिए, बड़ी चीज़ है। और इसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ आर.के. मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राम पांडे जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ कुमार श्रीकांत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ परमिंदर सेठी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले कुमार श्रीकांत जी आपके पास आ रहा हूँ। अगर आप देखें कि आने वाले समय में लोग ये कहते हैं कि कैश को डिजिटल पे लेके जाएंगे, और अभी भी चल रहा है डिजिटल का खेल, बहुत सारा चल रहा है, आपने देखा भी होगा कुमार श्रीकांत। यहां इसके उलट आप जाए और बीते दिनों पिछले 10 सालों के आंकड़े उठाएं या 15 सालों के, चलिए 20 साल के उठा लेते हैं, नहीं तो हमारे पांडे जी बोलेंगे कि यार आप केवल 10 सालों की बात कर रहे हैं, उससे पहली बात नहीं कर रहे, तो सभी की बात कर लेते हैं। कैश का जमवाड़ा, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ये लगातार खुलता रहा है। आखिर इतना सारा कैश कहां से आ रहा है और ये है किसका? और जितनी बार पकड़ा जाता है उसके बाद चर्चा ये होती है कि नहीं, नाम खुलेंगे, सामने आएंगे, लेकिन वो नाम और वो जो लोग हैं उसके पर्दे के पीछे वाले वो कभी सामने तो आते नहीं हैं। तो ऐसी स्थितियां हर बार दिखती हैं। वर्तमान में इतनी बड़ी तादाद में कैश पकड़ा गया है, इसे कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे आप, कुमार श्रीकांत जी? भी ये धन पशु जो तथाकथित नेता होते हैं, माफ कीजिएगा मैं उनको नेताओं की श्रेणी में नहीं रखता हूँ, ऐसे लोग जो धन पशु होते हैं उनको पार्टियां पालती हैं, पार्टियां उनको अपने यहाँ रखती है ताकि गाहे बगाहे। कुमार श्रीकांत जी, आपके टीवी से शोर बहुत आ रहा है, आप थोड़ा सा जी। जी, मुझे लगता है एक्चुअली मैं रिसर्च फील्ड में था, तो मुझे लगता है कि ऐसे धन पशुओं को पार्टियां रखती हैं। पार्टियां इसलिए उन लोगों को रखती है ताकि गाहे बगाहे उनका इस्तेमाल किया जा सके। और एक दूसरे तरीके से देखा जाए कि चुनाव में ये लोग बड़े फंड करते हैं और तमाम पार्टियां ऐसे धन पशुओं को रखती हैं। और अगर देखा जाए तो हम आप में सभी नंगे हैं। आप महज कांग्रेस को नहीं कह सकते, बीजेपी के भी तमाम ऐसे लोग हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बीजेपी को एक सॉलिड अमाउंट, लिक्विड अमाउंट कहीं ना कहीं चुनाव को जीतने के लिए देते हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 351 करोड़ रुपए की नकदी अगर पकड़ी जा रही है और किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ पकड़ी जा रही है जो व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और वो व्यक्ति लगातार राहुल गांधी के टच में था और वो बड़े आला कमान के टच में था, तो क्या 2017 के चुनाव से पहले जिस तरीके से नोटबंदी करके तमाम विपक्षी पार्टियों की कमर तोड़ने की कोशिश की गई, क्या ईडी के द्वारा या फिर आप कह सकते हैं सत्ता जांच एजेंसियों के द्वारा फिर से एक तरीके की एक आर्थिक नोटबंदी कर रही है, यानी कि वो जो धन पशु कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले हैं, कांग्रेस जहां से अमाउंट ले रही है, उनकी कमर तोड़ दी जाए, यानी कि कांग्रेस को राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस ना दूध की धुली है, ना बीजेपी दूध की धुली है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसको लेकर इंडिया अलायंस कुछ बोलने को राजी नहीं, और इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता जो है। चलिए, बिल्कुल श्रीकांत जी, बहुत बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा पैसा पकड़ा गया है। बात यह है कि दलों से
तो सभी जुड़ते रहते हैं। स्थितियां ये भी रहती है कि कोई आज कांग्रेस में है वो बीजेपी में चला जाता है, कोई बीजेपी में वो कांग्रेस में आ जाता है, ये लगातार चलता रहता है। लेकिन जिस तरीके से इस एक तरीके से ये जो पकड़ा गया है, जो कार्रवाई हुई है, उसे लेकर वास्तव में सभी को सामने आकर बताना चाहिए कि आखिर इस तरीके की जो ये पैसों की जमाबंदी हो रही है ये क्यों है। राम पांडे जी भी हमारे साथ हैं, क्योंकि कांग्रेस के सांसद हैं तो इस वक्त निशाना उनकी तरफ ज़्यादा जाएगा कि भाई आप इस पे कुछ स्पष्ट कीजिए कि आखिर आप ही के सांसद हैं और बड़ी तादाद में एक पैसा पकड़ा गया है। राम पांडे जी, क्या कहेंगे आप? जी, जो भी भ्रष्टाचार करता है, घोटाले करता है, तो कांग्रेस सरकार ने बहुत सारे कानून बना रखे हैं। आरटीआई बना रखा है, लोकपाल बना रखा है, भ्रष्टाचार निरोधक कानून बना रखा है और कई सजा के प्रावधान है। लेकिन दुर्भाग्य ये कि हमारे देश में भ्रष्टाचार करना और घोटाले करना, मतलब अब जनता को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जनता यदि इनको हराने लगे, जो भी भ्रष्टाचार करते हैं और घोटाले करते हैं, तो शायद ये कुछ सबक ले लें। अब इनसे भी बड़ा जो घोटाला किया था वो सुखराम ने किया था, वो तो केंद्रीय मंत्री थे। कांग्रेस पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया था और बीजेपी ने उनको ज्वाइन करा दिया था। उनके साथ उनके बेटे भी बीजेपी में चले गए थे और ये ज्वाइनिंग कराई थी नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने। सुखराम जी का घोटाला सबको पता होगा। और अभी हम वर्तमान की भी हम बात करें तो ज्यादा समय नहीं हुआ है, ये नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो है और नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा रहा है, स्पीकर बनाया जा रहा है और ये 10,000 करोड़ के घोटाले की इसमें बात है। और वहां 300 करोड़ बरामद हुए, यहाँ तो 500 करोड़ ऐसे अकाउंट में जमा कर दो और वो भी कनाडा के थ्रू। इस पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। गुजरात की हम बात करें तो एक 15,000 करोड़ कैश एक व्यापारी से पकड़ा गया था नोटबंदी के समय। अब वो 15,000 करोड़ कहाँ गया, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो कार्रवाइयां नहीं हो रही है। 21,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है अदानी पोर्ट पे, कार्रवाई नहीं हो रही। अब ये इनके बेटे भाइयों का बिजनेस है, 100-125 साल पुराना उनका शराब का काम है। कई कंपनियां हैं, ये कोई अभी पावर में नहीं है, मंत्री नहीं है कि केंद्र सरकार में हो या प्रदेश सरकार में हो, तो इनका जो भी पैसा है वो बिजनेस का है। अब 28%, 18% टैक्स है। तो जहां तक मैं समझता हूं टैक्स का बचाने का पैसा होगा और आईटी ने रेड मारी है, जो भी टैक्स का पैसा बनता है 18%, 28% वो टैक्स का पैसा दे देंगे और बाकी का पैसा उनका हो जाएगा। जनरली इसमें यही होता है कि जितना आपने टैक्स बचाया हुआ हो उतना जमा कर लो। लेकिन कार्रवाई सब पर होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य पार्टी हो। अब आज ही देखिए मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं और प्रधानमंत्री के पास में कौन बैठा है? अजीत पवार। 72,000 करोड़ के घोटाले का जो आरोपी है वो प्रधानमंत्री के साथ में कुर्सी शेयर कर रहा है। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो आज ही की बात है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मुकुल रॉय, नारायण राणे, हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना रखा है। तो कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई यदि उन पर होने लगे और हम गहराई में जाएं तो अभी 3 राज्यों में चुनाव है। विधानसभा चुनाव क्या 25-50 लाख में होता है जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है। 50-50 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के और अन्य पार्टी के नेताओं ने एक विधानसभा चुनाव में खर्च किया है। हजारों करोड़ पकड़े गए। किसके पकड़े गए? इन चुनावों में हजारों करोड़ रुपया पकड़ा गया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। तो सुखराम जी चले गए, स्वर्गवासी हो गए, लेकिन उन पर मरते दम तक कोई राम पांडे जी, देखिए कांग्रेस की दिक्कत क्या दिखती है कि आप लगातार जिन लोगों पर आक्रमण करते हैं वो लोग वापस जीत कर आते हैं, बड़ी ताकत के साथ रहते हैं और आरोप सिद्ध नहीं होते। चाहे वो अजित पवार की बात हो, चाहे नारायण राणे की बात हो। सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ये आरोप आप दीजिए, ये तो पुलिस को दीजिए, वो कार्रवाई करेगी। ठीक है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आपने अजित दादा पर किया, ये तो अभी कुछ दिन पुराना है, महीने भर पुराना है। हाँ, ये एक वीडियो है। ऐसे बहुत सारे वीडियो और भी हैं जिन पर जब बातें होती हैं तो बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। वीडियो ऐसे बहुत सारे हैं। ये कार्रवाई कराने का कार्य कांग्रेस का है। कांग्रेस जाए, कांग्रेस कंप्लेंट करे, कार्रवाई होगी, वो उसका अलग बात है। मैं कह रहा हूं कि जिनके नाम लिए जाते हैं, आप कहते हैं कि अजित पवार प्रधानमंत्री के साथ बैठे हैं घोटाले के आरोप, जांच क्यों नहीं हो रही है? हाँ, क्यों नहीं जांच हो रही है? कराई है ना भाई, विपक्ष में आप कौन कराएगा? ये जांच आप कराएंगे?
किसको राम नहीं पांडे पता? जी, हमारे विपक्ष में हमारे आप पास है, थोड़ी कोर्ट ईडी के सीबीआई दरवाजे है। खुले हैं कौन कराएगा जांच? पूरा। इसकी जांच कौन कराएगा? नहीं, ये वही तो आपका कह रहे काम हैं है ना ना। कि जो घोटाला कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पर कार्रवाई हो ही नहीं रही है। मैं कह रहा हूं दावे से ये साहू जी पर कार्रवाई नहीं होगी, भले ही कांग्रेस के सांसद है, कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो बीजेपी में चले जाएंगे। बीजेपी नहीं में होगी चले। कार्रवाई चलिए उनका। परमिंदर सेठी जी, उसके बाद मैं आर.के. मिश्रा जी साहब का भी जवाब लूंगा, राम पांडे जी। लेकिन सेठी साहब, आप देखें कि लगातार आरोप लगाने के लिए हर कोई तैयार बैठा रहता है, लेकिन उन आरोपों के पीछे की जो स्थितियां हैं वो कोई नहीं देखता। और रही बात आरोप लगाने वाले लोगों की, जब वो जिस दल में जाते हैं उस दल के हो जाते हैं, चाहे आप बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी दल हो। ऐसा कोई दल नहीं है कि जो ऐसे जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उनसे अछूता हो। हाँ, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, सिद्ध कितने होते हैं ये एक बड़ी चीज है, सिद्ध कितने होते हैं और आरोप लगाने के बाद उनकी स्थिति क्या रहती है। लेकिन फिर भी सेठी साहब, बहुत सारी चीजें राम पांडे जी ने बोली, उनके एक दर्द है, क्योंकि तीनों प्रदेशों के अंदर चुनाव हारे हैं, तो ऐसे में बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप वैसे भी चलते रहेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप ओवरऑल देखें, जिस तरीके का एक धन पकड़ा जाता है, मतलब अभी इसे काला धन तो कहेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ब्लैक मनी नहीं है, अभी तो इनकम टैक्स इस पे कार्रवाई करेगा, बहुत सारी चीजें। लेकिन फिर भी अगर 350 करोड़ कैश जमा हो रहा है तो ये चिंता का विषय तो होना चाहिए ना, सेठी साहब। देखिए, आपने बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही है कि ये चिंता का विषय होना चाहिए, और वाकई ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, क्योंकि हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया। मैं एक बात और कर दूं कि जो चोर होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसकी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती जी। अगर किसी व्यक्ति ने चोरी करी है, अगर किसी व्यक्ति ने घपला करा है सरकार के साथ, अगर उन्होंने पैसे का हेरफेर करा है और उनका पैसा पकड़ा जाता है, तो वो किसी भी पार्टी, ज्यादातर आप देखिए जितने भी लोग पकड़े जाते हैं, कोई 6 महीने बाद, साल बाद, कभी कोई कांग्रेस का है, कोई बीजेपी का है, और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उसको बचाने का काम करते हैं, विपक्ष के लोग हैं उसकी सफाई देने का काम करते हैं। लेकिन इसकी जो कोर रीजन है, जो हमारे देश के अंदर, मैं ये समझता हूं चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो राजनीतिक पार्टी जब खड़ी करी जाती है तो उसके अंदर बहुत सारे ईमानदार लोग होते हैं, उनकी बहुत बड़ी मेहनत होती है। लेकिन दो तरह की ब्लैक मनी होती है। एक ब्लैक मनी होती है जो इंडिविजुअली करप्शन के साथ किसी नेता ने कमाई जाती है या उसके व्यापार से होती है। दूसरी वो होती है जो पार्टी फंड इकट्ठा करा जाता है आने वाले चुनावों को जीतने के लिए, उसके अंदर पूरी पार्टी इन्वॉल्व होती है। और एक टैक्स चोरी भी होती है सेठी साहब। ये बड़े बड़े लोग टैक्स चोरी कर कर जमा कर लेते हैं, जैसा अभी राम पांडे जी ने कहा टैक्स लगेगा, ठीक है, उन्होंने तो उस टाइम नहीं लिया होगा और वो हो जाएगा उनका ही। लेकिन जो एक आम आदमी है, वो सेठी साहब टैक्स ना दे तो उनको तो अभी उनके ऊपर तो बड़ी बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। सर हाँ, यहाँ पे हमारे देश के अंदर मैंने आपको बोला ना, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर चुका है। आज आप देखिए, अगर आपके घर में चोरी होती है, आपके घर में कोई किसी प्रकार की असुविधा होती है, तो आप पुलिस स्टेशन जाना पसंद नहीं करते। आपको पता है वहां सिवाय हरासमेंट के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। ये एक कड़वी सच्चाई है। हमारे देश के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, हमारे देश के अंदर लॉ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। हमारे देश के जो नेता हैं उनको अपना किरदार बुलंद करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार पहले नेता, हम बचपन में पढ़ा करते थे तो हमें ऐसे लिखाए जाते थे कि मेरा रोल मॉडल कौन है, मैं किसके पद चिन्हों पे चलना चाहूंगा, इस व्यक्ति ने देश के लिए कितना अपना योगदान दिया, इन्होंने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कितना सैक्रिफाइस किया। उस तरह के नेता आज देखने को नहीं मिलते। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है और ये एक कड़वी सच्चाई है। हमारे देश के अंदर करप्शन का बोलबाला है और किसी भी व्यक्ति को पुलिस का, किसी भी व्यक्ति को कानून का डर नहीं है। और ये हम सबके लिए चिंता का विषय है, चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, सबकी एक कलेक्टिव जिम्मेवारी है कि हम इस परिस्थिति को ठीक करें, लॉ रिफॉर्म्स लाएं और पुलिस रिफॉर्म्स लाएं, ताकि लोगों को कानून का डर हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो 2 नंबर का काम करने वाले हो, चाहे वो टेररिस्ट हो। आज एक आम व्यक्ति को तो कानून का डर है। उसको मालूम है अगर मैं कानून के शिकंजे में आ गया तो अगर मैं कोर्ट जाऊंगा मेरा तो घर बिक जाएगा, मैं वकील की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जिस व्यक्ति ने काला काम करना है, जिस व्यक्ति ने 2 नंबर का काम करना है, उसके लिए ये चीजें कोई मायने ही नहीं रखती। मतलब आपको लगता है कि जो 350 करोड़ की नकदी है
इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो बड़ी गड़बड़ हुई है। गड़बड़ है सर। ये पैसा जो उनके घर के अंदर पाया गया है, अगर आप कहते हो टैक्स दे के वो छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये पैसा आप घर में नहीं रख सकते कानूनी तौर पर। ये पैसा आपका बैंक में होना चाहिए। ये काला धन ही है। ऐसी कोई कानून नहीं है कि आपके घर से 300 करोड़ रुपया पकड़ा जाए और आप टैक्स देकर आप बाकी पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा ये पैसा आपने बैंक में क्यों नहीं जमा कराया, ये पैसा कहां से आया, इसके कौन कौन से कहां से आपने व्यापार का पैसा है, किस तरह का पैसा है। ये बड़ी चिंता का विषय है और इस पे खुलासा होना भी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि सेठी साहब लगता है ना कि अब तो खुलासा होना चाहिए। अति हो गई, लगातार पकड़ा जा रहा है, करोड़ों रुपए कैश पकड़े जा रहे हैं हर जगह। आर के मिश्रा जी क्या कहेंगे आप? राम पांडे जी ने बहुत कुछ चीजें कही हैं, उसे लेकर आपका जवाब चाहिए, और परमिंदर सेठी जी के भी कुछ सवाल हैं, उन पर भी आपका जवाब चाहिए जी। देखिए संजय जी, जिस तरह से अभी राम पांडे जी बहुत सारे अजीत पवार जी के नाम ले रहे थे और भी बहुत सारे ऐसे तोमर साहब के नाम ले रहे थे, मैं कहता हूं जो कि आरोप प्रत्यारोप की अगर राजनीति आप करेंगे तो मुझे लगता है जो कि ऐसे जो धन कुबेर जो जिसने इतने पैसे दबा करके रखे हुए थे, उस पर फिर कार्रवाई करने के लिए आप उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कोई भी भ्रष्टाचारी हो, आप अगर आरोप ही लगा रहे हैं तो राहुल गांधी जी के ऊपर में तो बहुत बड़ा आरोप है, वो तो जमानत के ऊपर में रिहा है। तो इसका मतलब राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को देश से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े आरोप है, क्योंकि जमानत के ऊपर में छूटे हुए हैं। सबूत दिखा रहा हूं मैं, आरोप नहीं दिखा रहा हूं। अरे सुन लीजिए, सबूत दिखा रहा हूं मैं, आरोप नहीं है। सुन लीजिए, मैंने आपकी बात धैर्य से सुनी ना, आप बोलिए ना, कुछ इस पर भी बोल दीजिए। अरे मैं बोल रहा हूँ साहब, बोल रहा हूँ। अब देखिए इन्होंने धीरेन्द्र, इसकी जांच कब होगी? जांच क्यों नहीं हो रही है? आप इस पर तो बताइए। जांच तो राम पांडे जी इस पे पूछ लेते हैं, जवाब दे ही रहे हैं। बोल लीजिए, बोलिए आर के मिश्रा जी, बोलिए जी। आपका जिस तरह से इतिहास रहा है, आप भी हमें भ्रष्टाचार के ऊपर में ज्ञान दे रहे हैं। जिस तरह से आपका इतिहास रहा है 2004 से लेकर के 14 के बीच में, जिस तरह से आप लोगों ने घोटाले की सरकार रखी थी, भ्रष्टाचार की सरकार रखी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी 100 ऐसे कोल आवंटन थे जिसको रद्द किया था सुप्रीम कोर्ट ने। ये तो आप लोगों को शर्म की बात होनी चाहिए। आज आपने धीरेन्द्र साहू के ऊपर में एक शब्द नहीं कहा। क्यों नहीं कहा भाई? क्यों? आपका जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है क्या धीरेन्द्र साहू जी आपके राज्यसभा के सांसद नहीं थे? उनके यहाँ से 300 करोड़ से ऊपर का नोट बरामद हुआ है, उसके ऊपर में आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? बात यहाँ पर यह है जो कि भ्रष्टाचार के ऊपर में जो कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित तौर पर होनी चाहिए, पार्टी किसी का भी हो। मैं कह रहा हूं चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, आपको थोड़ा सा भी आपको अगर ग्लानि होती है आपको, तो धीरेन्द्र साहू के ऊपर में एक शब्द जरूर कहते। लेकिन यहाँ पर आईएनडी गठबंधन के एक भी सदस्य, एक भी पार्टी का नेता, किसी ने कुछ नहीं कहा। जो इतना बड़ा बंडल, इतना बड़ा ये कहां से आया ये पैसा? तो इस तरह की जो बेशर्म जो प्रवक्ता और नेता है, ये मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को डिफेंड कर रहा है। ये डिफेंड करने की कोशिश न करे जिसके ऊपर में, जिसने भी पैसा दबाया है, जिसने भी जनता का पैसा लूटा है, जिसने भी टैक्स एवेशन किया है, उसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो पार्टी किसी का भी हो। मैं तो इतना तक कहता हूं, किसी के ऊपर में हो, मैं रहूं या आप रहें, किसी के ऊपर में भी मैं तो इस चीज को कहता हूं जो कि आज अगर भ्रष्टाचार के ऊपर में अगर कार्रवाई अगर पहले से हुई रहती, आज कांग्रेस के समय में, अगर भाजपा के समय में कार्रवाई हो रही है, आपने देखा होगा जो ईडी और सीबीआई की जहां तक ये लोग बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, ये लोग तो 14 पार्टियां गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, जो हम लोगों को टारगेट करके किया, निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको वापस कर दिया और इन्होंने कहा जो कार्रवाई हो रही है ये बिल्कुल नेचुरल जस्टिस है और निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जो भी 300 करोड़ 400 करोड़, आपने देखा टीएमसी साहब का जो नेता था पार्थो चटर्जी, उसके यहाँ से 50 करोड़ रुपए के ये निकले। ये किसके पैसे हैं? ये जनता के पैसे हैं, ये जनता के टैक्स के पैसे हैं, ये आपके पैसे हैं, ये हमारे पैसे हैं। तो इसके ऊपर में कोई जवाबदेही इनकी नहीं बनती है। केवल आपने आरोप लगाया इसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर में। अरे धीरेन्द्र साहू के ऊपर में भी एक शब्द बोल दीजिए। अच्छा राम पांडे जी, आप देखिए आर के मिश्रा जी का कहना यह है कि भाई ठीक है, आरोप तो यहाँ बहुत सारे लोगों के ऊपर हैं, लेकिन यहाँ तो पैसा मिल रहा है कैश में, उस पर कुछ बोलिए। और बड़ी तादाद में पैसा मिल रहा है। राम पांडे जी, लक्ष्मण के पास मिला था। अरे धीरेन्द्र साहू जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
अरे धीरेन्द्र भारतीय साहू जनता पर पार्टी के बोलिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण के घर में धीरेन्द्र पैसा साहू मिला पर था, बोलिए। कैमरे के धीरेन्द्र साहू सामने पर पकड़े गए बोलिए। थे। केंद्रीय मंत्री दिलीप सिंह जूदेव भारतीय जनता पार्टी के कैमरे के सामने पकड़े गए थे। उन्होंने कहा पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट है। अब जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण पैसा लेते हुए कैमरे के सामने पकड़ा गया हो और वो हमें ज्ञान बांट रहे हैं। नहीं, जो ये पार्टी 350 करोड़ पर भी तो कुछ बोलिए राम पांडे जी, ये तो दिख मैंने रहे हैं बोल- साक्षात मशीनें थक गई। अरे अब आप लोग सुनते नहीं तो मैं क्या करूं। मैंने शुरुआत ही उससे की थी हाँ, कि इतने सारे कानून बना दिए, कार्रवाई करो। मैंने बोला था ना, भ्रष्टाचार निरोधक कानून बनाया, लोकपाल बनाया है, आरटीआई राहुल बनाया है, गांधी जी का जितने स्टेटमेंट कानून है, बनाए भाई सब साहब। कानून के अंतर्गत कार्रवाई राहुल कीजिए। गांधी मैंने जी का एक शुरुआत ही वहीं से स्टेटमेंट की है, थी। पांडे साहब। अब लोग सुनना नहीं चाह रहे तो मैं क्या करूं। मैं तो शुरुआत ही वहीं से की थी कि धीरज साहू पर कार्रवाई कीजिए। इतने सारे कानून कांग्रेस ने बना दिए हैं कि भ्रष्टाचार और घोटाला जो करेगा वो जेल में जाएगा। शुरुआत मैंने यहीं से की थी कि धीरज साहू पर आप कार्रवाई कीजिए। आर.के. मिश्रा जी लेकिन ये बात वो भी कह रहे लिख हैं कर धीरज दीजिए। साहू पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन विपक्ष ये बात साथ भी है, लिख कर दीजिए। विपक्ष कह रहे हैं पता लगाइए ये किसका धीरज पैसा साहू है। को बीजेपी ज्वाइन नहीं संजय कराएगी। जी। धीरज संजय साहू जी। को हाँ, मिश्रा जी बीजेपी बोलिए। ज्वाइन नहीं होने देंगे। वो कह रहे हैं ये आप बताइए लिख कर किसका दीजिए। पैसा है। ये बात लिख कर दीजिए कि बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे धीरज साहू। इस बात की भी गारंटी दीजिए। आप तो मुख्यमंत्री बना दिया, जिस पर कार्रवाई करनी थी हेमंत बिस्वा शर्मा पर आपने अरे उसको इसका- मुख्यमंत्री बना दिया। अरे जिस पर राम कार्रवाई पांडे जी- करनी थी अजीत आप- पवार पर उसको ऐसे- आपने ऐसे मुख्यमंत्री आरोप बना दिया। बहुतों पर हैं राम पांडे जी। कार्रवाई चलिए करने आर.के. मिश्रा जी वालों बोलिए। को आप मुख्यमंत्री और अरे उप इसका मुख्यमंत्री जगह बना तो रहे हो। जेल है। कार्रवाई करने इसका वालों जगह पर तो जेल आप है। विधानसभा आप पार्टी अध्यक्ष अच्छा, बना मुझे रहे हो। मुझे लगता है कि जिस पर ये यही कार्रवाई दिक्कत है कि जो आप चर्चा है वो उनको वास्तविक प्रमोशन विषय दे से रहे हो। भटक हम तो जाती है। कह रहे कुमार हैं श्रीकांत भ्रष्टाचारियों पर जल्दी से अपनी बात कार्रवाई रखिएगा, फिर मैं सेठी साहब से इसका निचोड़ लूंगा। श्रीकांत जी कि अगर इस तरीके से बड़ी तादाद में कैश मिलता है तो वास्तव में वो उस आम आदमी की एक हार है जो बेचारा सुबह से शाम तक मेहनत करता है, टैक्स देता है, और जब उसे पता लगता है कि बड़ी बड़ी जगह से करोड़ों करोड़ों रुपया मिल रहा है और वो सुबह से शाम तक हर चीज लेने जाता है ना, तो उस पर टैक्स देता है। यहां तक कि आप जाएगा ना, वो एक बिस्किट का पैकेट भी लेगा ना कि वो 2 रुपए का भी है तो उस पर भी टैक्स देता है वो आदमी। तो ये कहीं ना कहीं उस गरीब आदमी को भी देखना चाहिए, उसके लिए भी सोचना चाहिए कि ये जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं जिनके पास से करोड़ों की तादाद में, मतलब 100-200 करोड़ तो ऐसा हो गया कि बस जिसके जाए उससे निकल जा रहा है, तो इसे लेकर कुछ ना कुछ सख्ती होनी चाहिए और विपक्ष को भी उसमें साथ आना चाहिए। कुमार श्रीकांत मैं अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बोलिए, जल्दी से देखिए, अपनी क्योंकि बात मैं रखिएगा, 4 मैं दिन सेठी साहब के लगातार- पास जाऊंगा मैं- जी, समय कम है। हाँ, हाँ। मैं 4 दिन लगातार अभी हिमाचल प्रदेश घूम कर आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि वहां पर किस तरीके से भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। यानी कि एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस की सरकारें इतनी जल्दी बना लेती हैं जितना जल्दी मुझे लगता है बीजेपी की सरकारें नहीं बना पाती हैं। भ्रष्टाचार कभी भी राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि भ्रष्टाचार वास्तविक रूप में राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। इसका फायदा जरूर बीजेपी को होगा, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कांग्रेस के ऐसे तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने गमलों में फूल गोभी उगाकर किसान बने हैं, उसके बाद अरबों रुपए उन्होंने छापे हैं। जब उन पे कार्रवाई होती है, अभी जब तो उन कोई पर ज्ञान बांट दीजिए। सारा ज्ञान कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए नहीं है। किसी में हिम्मत आप- नहीं है कि इन पर कार्रवाई की जाए। आप- एक आदमी मैं बोल किस- रहा है कि भ्रष्टाचारी भाजपाइयों पर कार्रवाई की जाए। सारा ज्ञान कांग्रेस के लिए। प्लीज आप डिसाइड नहीं करेंगे मैं किस पर बोलूंगा। प्लीज आप ऐसे डिसाइड मत कीजिए। मुझे लगता है इस पर भी बात मैं होनी चाहिए। दिखाने किस का तो तरीके से- अधिकार है, आप इसको देखिए और फिर बोलिए। देखते नहीं, जाइए please। और बोलते जाइए। अब आप मुझे चलिए लगता है कि सेठी हमें इस साहब पर भी बात- अंतिम आपसे ले आईना लेता तो हूं। दिखा सेठी सकता साहब, हूं सब लोगों को आपने सुना, आखिर अब वास्तव में समय आ गया है सेठी साहब कि इस पर कोई सख्त कानून ऐसा बने जिसे लेकर जो आम आदमी है उसकी सिक्योरिटी हो, उसका भविष्य सुरक्षित रहे, उसका विश्वास जमे कि मैं जो कर रहा हूं ऐसा नहीं है। यहां पर कानून सबके लिए बराबर है। सेठी साहब बस एक लाइन में अपनी बात रखिएगा जी। नहीं, देखिए मैं ये कहता हूँ हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है हाँ। कि इसके ऊपर सख्ती के साथ कार्रवाई हो। जो आम जनता है उसके टैक्स के पैसे को इस तरह से जो सैकड़ों करोड़ रुपया करप्शन के तौर पे, चाहे राजनेता हो चाहे दूसरे व्यापारी हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, ये बात खत्म होनी चाहिए। हमें कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहिए। करप्ट व्यक्ति की कोई जाति, कोई धर्म, कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति करप्ट है, देशद्रोही है, देश के साथ गद्दारी कर रहा है, उसके साथ सख्ती
से उसको डील करना चाहिए और आने वाले समय में इस बात का एश्योरेंस होना चाहिए कि इस तरह की करप्शन देश में दोबारा नहीं होगी। इस बात की चिंता देश में जो सत्ता पक्ष में है उनकी जिम्मेवारी है। अगर वो इस काम को नहीं जानते तो उन्हें स्पेशलाइज्ड लोगों और की सेठी साहब, हेल्प एक लेनी चीज ये भी चाहिए। होनी चाहिए, एक चीज ये भी होनी चाहिए कि उनका राजनीतिक बहिष्कार होना चाहिए, उन्हें फिर किसी दल को लेना नहीं चाहिए, ये भी होना चाहिए, सबके लिए बिल्कुल। बराबर स्थिति और रहनी चाहिए। दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चुनावों को इतना ज्यादा हाईटेक कर दिया है कि गरीब आदमी चुनाव लड़ ही नहीं सकता। आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, चाहे आप कॉर्पोरेशन का छोटा सा चुनाव हाँ, लड़े, चाहे चलिए विधानसभा ये लड़े, भी चाहे एक सवाल है सांसद और का इस पर चुनाव भी लड़े, चर्चा जब तक होनी इसके चाहिए, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं जो इतना बड़ा अंबार मिला है ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप सभी ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नोटों का इतना बड़ा अंबार मिला है तो कहीं ना कहीं चर्चा होना स्वाभाविक है। हाँ, ये जरूर है कि अगर इतना बड़ा अंबार मिला है तो ये किसका है, कहां से आया है, कैसे इकट्ठा हुआ है, इतनी भारी नकदी कहां से आई है उनके पास, इस पर भी जांच होनी चाहिए। और कहते हैं ना कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए कि आखिर इतना बड़ा जो पैसा है, इतना कैश कहां से आया। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।